सभी भाइयों को राम राम। मैं एडवोकेट राजेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद। मैं डिस्ट्रिक्ट पेरेंट एसोसिएशन फतेहाबाद का प्रेसिडेंट भी हूँ। जब ये लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले जो लॉकडाउन लगा था वो 23 मार्च को लगा था। तो 23 मार्च को सबसे पहले पेरेंट्स को ये दिक्कत आई थी कि उनको कमाना भी था और बच्चे को पढ़ाना भी था, और इधर स्कूल बंद कर दिए थे सरकार ने। तो स्कूल बंद होने के बावजूद भी जो स्कूल वाले थे वो फीस की डिमांड कर रहे थे। तो उसके लिए लोग मेरे से मिले थे, तो हमने एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका मैं प्रेसिडेंट था। तो हमने सबसे पहले फार्म 6 का मुद्दा उठाया था, और फार्म 6 के अंदर हमने लागू करवाया स्कूलों के अंदर। जितने पेरेंट्स की हमारे पास शिकायत आई, एक को भी हमने फार्म 6 से ज़्यादा फीस नहीं लेने दी। उसके अंदर वेरियस हाईकोर्ट के अंदर रिटें भी डली थी, कैथल बार एसोसिएशन की थी, कुरुक्षेत्रा की थी, उनके अंदर वेरियस ऑर्डर भी आए थे। परंतु उसके अंदर हमने सारे स्कूलों को कहते थे भी हम जो ये फीस देंगे वो जैसे इनकी सहूलियत होगी वैसे देंगे। और फार्म 6 का मुद्दा इतना बड़ा था कि लोगों पर अवेयरनेस, लैक ऑफ उसकी अवेयरनेस की कमी थी, कि जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं कि फार्म 6 होता क्या है। जितनी मेरी नॉलेज है, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कोई प्राइवेट स्कूल होता भी है क्या, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का नाम दे देते हैं। ये सबसे पहले एक वो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, और सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद उसको मान्यता मिलती है स्कूल को, और उस मान्यता के अब वो सोसाइटी जो है वो आरटीआई अंडर के एक्ट के अंदर फाल करती है। तो वो प्राइवेट कैसे हो सकता है? तो उसके अंदर फार्म 6 जो होता है वो सरकार को देना पड़ता है। और उस टाइम हमने फार्म 6 सभी स्कूलों से दिलवाए, डीओ साहब को कह के, और सभी स्कूलों से ये पता किया भी कितनी फीस है। फिर उसके बाद कोर्टों के डिसीजन आ गए थे कि एक बार आप फीस नहीं ले सकते, जिस पेरेंट से नहीं दी जाती उसकी एप्लीकेशन लो और आगे एडजस्ट हो जाएगी वो फीस। उसमें लगे हुए थे। ड्यूरिंग द पीरियड ये आ गया। फिर मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट, जो हमारे नीरज ओझा जी है बॉम्बे हाईकोर्ट से, उनके साथ जुड़ गया था अवेकन इंडिया मूवमेंट के अंदर। और बीच में ही भाई साहब का इंसिडेंट हो गया था चंडीगढ़ के अंदर। फिर मैंने इनको व्हाट्सएप पे वैलिडेट किया था कोई वो, मैंने कहा जी भाई साहब बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। फिर क्या था कि जैसे ही हाईकोर्ट के अंदर पेटिशन डली थी, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल हो गए थे, और हाई कोर्ट के अंदर भी हो गए थे वेरियस, गुवाहाटी हाई कोर्ट, और इनमें वेरियस वो आ गई जजमेंट आ गई थी। तो उसके अंदर मैंने फिर इनको नोटिस भी दिए, डिपार्टमेंट को, डीओ साहब को और बीओ को, भाई आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। और किसी बच्चे के, जितने मेरे नॉलेज में थे, मैंने किसी के भी जबरदस्ती नहीं लगने दी। जो इच्छा से लगवाई उसको कोई रोक नहीं सकता। वॉलेंट्री थी और मैंडेटरी थी। मैंने इसके ऊपर न्यूज़ में भी दी थी काफ़ी बार, भाई ये वॉलेंट्री है, बिल्कुल 100% वॉलेंट्री है। कोई भी आपको पेरेंट, तो हमारे यहाँ किसी के साथ कोई धक्काशाही नहीं हुई। कोई भी कह दे हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन का भी हमारे साथ धक्काशाही है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, कोई भी नहीं हुई। वेरी गुड, और बहुत बढ़िया ये जो मूवमेंट चलाई है भाई साहब ने, जनता सरकार में होना भी चाहिए, क्योंकि इसको बड़े लेवल पे उठाने का मुद्दा है ये। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो जहाँ तक बात है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो मोदी साहब ने काफी बार अनाउंस कर दिया, भाई कोरोना बीमारी खत्म होती न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, और जिससे हम अलग नहीं रह सकते। क्योंकि वर्ल्ड बैंक अगर कोई पैसा देगा तो कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। अगर भाई साहब यहाँ अगर आए तो कोई रीजन है उसके पीछे भी। चाहे ये किसी भी मोटिव से आए हो, रीजन जरूर होता है हर चीज के पीछे। बिना मोटिव के कोई काम हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। हम खाना खाते हैं तो उसका भी कोई रीजन होता है। इब जब पब्लिक ना जो कर के होगा, मैं अपने पहले बताऊं, इब पब्लिक जागरूक होगी ना, अगर बिल्कुल बिल्कुल, और पब्लिक जागरूक होने के बाद ये भी पता चल जाए कि भाई ये इस तभी दुखी, इस तभी दुखी। ठीक बात है। और सिस्टम में जाने, जब जो सिस्टम में गया हुई, कांग्रेस सिस्टम में पहले रही हुई है, अगर वो सुधार सकती चीजों को तो वह सुधार देती। अगर बीजेपी सुधार सकती तो वह सुधार देती, लेकिन सुधार नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से जो कर्जे ले रखे हैं वहाँ उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो ये क्या कहेंगे, अगर यू गणा कूद रहा है बलारा, यू गणा कूद रहा है केजरीवाल, इन्हें बना दो एक बार। पब्लिक में तो उम्मीद नहीं जगेगी, अकियो है टीवी मीडिया उसकी गुणगान शुरू कर देगा और उसने बना देंगे, फिर कर वो भी नहीं पाएगा। इसीलिए पब्लिक का ही समझना कंपलसरी जरूरी है। इसमें सर ऐसा है ना, लेक ऑफ अवेयरनेस बहुत है पब्लिक के अंदर। हाँ। सेकंड चीज में ये है कि आप किसी भी पार्टी को ले लो। हाँ, हमारे यहाँ हरियाणा में इतनी जबरदस्ती हुई नहीं जितनी बॉम्बे में हुई थी। लोग सारे को हरियाणा छोड़ के कोई स्टेट नहीं था जहाँ जबरदस्ती ना हुई हो। ओझा जी से डिस्कशन होती थी वो यही होती कि हमारे यहाँ तो इतना है कि लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ रहे थे उसके वैक्सीनेशन के बगैर। हमारे यहाँ तो इतनी जबरदस्ती इन्होंने की नहीं थी। आजा। दूसरी बात ये है कि देखो मुद्दे कई हैं जिसके अंदर कोई है ना, जैसे फार्म 6 का मुद्दा बहुत और उठा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कारण क्या है कि बच्चों के पेरेंट्स के पास इनकम है ही नहीं। सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल डिमोलिश कर दिया इन्होंने, कोई भी चीज नहीं छोड़ी इन्होंने। दूसरी बात यह है कि अगर कोरोना बीमारी की बात ये करते हैं, अगर कोरोना बीमारी थी तो भी उसमें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल क्यों खुले थे फिर? अगर बीमारी तो सबके लिए यस। हमारा यहाँ डेमोक्रेसी है,
और डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज लागू हो ही नहीं सकती कि जिसके आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे दो समुदायों के अंदर। भाई आपके साथ ये, हमारे साथ ये, ठीक है। कैपिटलिज्म में तो ये चीजें होती है, कैपिटलिज्म की तरफ हमारा देश बढ़ भी चुका है, ऐसी बात नहीं है। जो ये प्राइवेटाइजेशन होता है वो इसका पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। परंतु अब क्या है कि इसके अंदर चाहे आप कांग्रेस को लगा लो, चाहे बीजेपी को लगा लो, चाहे सीपीआईएम को लगा लो, चाहे टीएमसी को लगा लो, चाहे आम आदमी पार्टी को लगा लो, किसी के हाथ में कोई चीज है ही नहीं। कारण ये है कि अगर मान लो आज वो बात है, अगर आज मैं आपको 100 रुपए देता हूँ तो आपके ऊपर मैं फाउंडेशन भी डालूंगा, ये तो नेचुरल बात है। आपको मैं 100 रुपए क्यों दूंगा? अगर आपसे मेरे को कोई रिटर्न या आउटपुट की उम्मीद नहीं है, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। हम एक भिखारी को नहीं देते, अगर ऐसे हम देने लगे बिना आउटपुट के तो भिखारी तो करोड़पति हो जाएंगे थोड़े दिनों में। तो बिना आउटपुट के कोई चीज आ नहीं सकती। दूसरी बात, अगर वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा रिलीज हो रहा है, जैसे मेरे नॉलेज में आई थी कि बहुत बड़ा बल्क अमाउंट इनको $100 अरब तो लॉकडाउन के लिए मिला था, जिसके अंदर ये 4-4 गाड़ियां लोगों को छोड़ के आया करती थी। तो वो बारात में थोड़ी जा रहे थे, कोई वो बीमारी से रिकवर होके आ रहा था। दूसरी सर इसके अंदर ये है कि ठीक है, ये जनता मोर्चा जो है ये काम कर रहा है, ये बहुत बढ़िया कर रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिम्मेदारी ले लेंगे? सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिम्मेदारी और कर दे, क्योंकि कारण ये है कि मैं 10 से 1 में तो बिजी रहता हूँ कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? हाँ, डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट के मुकदमे हो गए, मैं तो संभालोगे? कोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए तो हमने तो ये जब भाई तेरे पे कोई भी समस्या हो जाए, किसी भी अफसर के लाइन लानी हो तो मैं राजेश द्वारा पहुंच मैंने सबको नोटिस भेज रखा, कोई इशू नहीं है। पर यहाँ जबरदस्ती हुई नहीं थी। देखो जो एक्चुअल नहीं, सिर्फ ये मुद्दा नहीं भाई साहब, अब आने वाले टाइम में बिजली वाला भी उठेगा, हमारे जो जितने साथी हैं इनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे भी होंगे। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि कोई भी आंदोलन होता है उसके अंदर देखो केस रजिस्टर्ड होना तो एक नॉमिनल सी प्रक्रिया है। तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि कल को ये ना हो भाई कोई साथी अपने ऊपर केस दर्ज हो और फिर वो बेचारा वो भुगता फिरे और हम बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो है ना, आंदोलन के अंदर जुड़ना एक इजी है, परंतु वो केस भुगतना सबसे औखा है, क्यों? हम रोज डेली देखते हैं ये चीज। हम लोग जिले में 5-5 वकीलों की टीम तैयार कर रहे हैं, जो अपने साथियों की, जिले में किसी के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो कम से कम वकीलों की फीस उनको अपनी जेब से ना देनी पड़े। पहली बात तो हम रूल एंड रेगुलेशन का वायलेंस नहीं करें तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि चलो ये मूवमेंट तो कब शुरू हुआ मुझे नहीं पता इस चीज का, परंतु जो हम लगे थे वो पहले लॉकडाउन से लग गए थे, क्योंकि फीस का मुद्दा तो उसी टाइम उठ गया था स्कूलों का, तो उस टाइम वो लग चुके थे इस मामले में। ऐसा है जी, प्राइवेट स्कूल वाले अगर पूरी लेते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अगर कोई प्राइवेट स्कूल लेता है तो सबसे पहले तो आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास फीस देने को नहीं है तो आप एप्लीकेशन दे, वो फीस आगे जुड़ जाएगी आपकी। दूसरी बात ये कि फार्म 6 से 1 रुपया भी ये ऊपर नहीं ले सकते। अगर ले सकते तो आप मेरे को बताओ कौन सा स्कूल कर रहा है जबरदस्ती। फार्म 6 ये होता है कि फार्म 6 होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि हर सेशन नया स्टार्ट होने से पहले इनसे एक फार्म 6 भरवाती है, जिसके अंदर कम से कम 6-7 पेजेस होते हैं। 6-7 पेजेस के अंदर ये टोटल डिटेल देते हैं उसके अंदर, भाई हमारे यहाँ इतने वाटर कूलर है, इतने फैन है, इतने हमारे बेंच है, इतने डेस्क है, सब चीजें, इतनी कमाई है, इतने खर्चे हैं और उसके अंदर इतनी फीस है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि इन संस्था के अंदर जो ये स्कूल चलते हैं, अगर कोई भी संस्था फॉर मेकिंग ऑफ प्रॉफिट पर्पज से बनाई जाएगी तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि उससे आपने प्रॉफिट देखना है। इनके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। ये नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मेकिंग का तो कोई टारगेट होता ही नहीं इनका, ये तो सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। दूसरी बात, अगर फिर भी आपके साथ कोई है तो आप जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ जाके प्रिंसिपल से क्लियर कहो कि हमें फार्म 6 की कॉपी दो जी आप। अगर आपको वो नहीं देते तो आप जाके डी ऑफिस से मांग लो, आरटीआई में मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक नोटिफिकेशन जारी कर रखी है कि आप जितने भी खर्चे या जो भी है आप नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। आम पब्लिक के लिए जो जाते आते दिखे उसमें, परंतु ये डिस्प्ले करते नहीं, क्योंकि ये फार्म 6 के अंदर तो नॉमिनल फीस दिखाते हैं, जैसे 600 रुपये भरती और लेते हैं 2400 रुपये। हमें पता है इस चीज़ का। एक स्कूल से जिसमें मेरा बच्चा पढ़ता है मैंने वही वापस भी रिटर्न करवाई है, और इसके लिए कमेटी बनी हुई है, डीओ का आप एप्लीकेशन दो, वो आपकी सारा रिजोल्व हो जाएगा फीस का प्रॉब्लम। ये एक बार तो 27,000 दोबारा 30,000 पड़ जाएगी। आप अगली बार जाओगे तो 35 मांग लेंगे आपसे। और 2-3 बार पढ़ ली, फाइल नंबर 27 लिखे तो 30 पूरे हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ वो हो जाएंगे, अगर जो बोल जाएगा उसको चुप करवा देंगे। और भी कम कर देंगे, और मैं कम करा दूंगा तो बालक को पढ़ाओगे फिर। देखो ऐसा होता है, नहीं ये भी एक अपना एक दिमाग का फिजूर है, बालक को कैसे नहीं पढ़ाएंगे ये बताओ। आपका बच्चा में बैठा है, 30 बच्चों की क्लास होती है, उसमें कैसे नहीं पढ़ाएंगे आपको।
दूसरी बात देवेश तो है जमान में देखो। सर ऐसा ना, है, इससे नहीं देखो- डरना है अब। देखो एक बताऊं मैं, एक बार संघर्ष करोगे ना, उसके बाद में क्या होता है कि वो बिल्कुल देखो निगाह में तो एक बार आता है बंदा, हाँ। और फिर वो है ना स्मूथली चलने लग जाता है प्रोग्राम। वो कहते हैं यार ये अपनी कैटेगरी है, कोई नहीं चलने दो इसको। ये सच्चाई है। एक छोटी सी बात है, एक भाई है गरोंडा में एक गांव है, उसमें एक साथी का फोन आया कि भी मेरे बच्चों को बैठने नहीं दे रहे, वो अपने वकील साहब के पास, साहिल जी के पास। फिर विकास चौरान के पास फोन आया, उनका मेरे पास आ गया भी तू करनाल लेटर चला जा। गए उनकी हमने वीडियो ऑन करके अन्नू बोला जी हमने तो ये लेटर दे दिया, सरकार के आदेश हैं और हम तो नहीं बैठने देंगे। मैं कोई बात नहीं, पूरा उनके साथ झगड़ गए और मैं कोई बात नहीं आप इंतज़ार करो। हमने उनकी वीडियो बना गए और अपने साहिल एडवोकेट हैं अपने उन तक, हाँ उन तक भेज दिया। उन्होंने वो कहाँ तक क्या वो सिस्टम लगाया, आई वो फिरन लग रहा धक्के खाना, बढ़िया प्रिंसिपल की मौज हो रही है। वो माफ़ी मांग रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं और वही भी थाने की बढ़िया नहीं, इसमें तो चक्कर काट रहा है। इसमें तो काफी रिट पिटीशन डिसाइड हुई है। अभी कल परसों हुई है 23 तारीख को कुरुक्षेत्र पेरेंट्स एसोसिएशन की डेट डिसाइड हुई है। उसके अंदर क्लियर कहा है कि आप फीस के लिए किसी बच्चे को ये तंग नहीं कर सकते। फीस का मुद्दा तो पेरेंट्स और स्कूल का मुद्दा है, और प्रिंसिपल का भी नाम मानो इसको आप, जो मैनेजमेंट है जो स्कूल को रन कर रही है उसका और पेरेंट्स का मुद्दा है। इसमें बच्चा और प्रिंसिपल तो आ ही नहीं सकता कहीं फीस के अंदर। दूसरी बात यह है कि अगर सोसाइटी है तो आप सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास जाके उसकी सोसाइटी का सारा रिकॉर्ड मांग लो, उसमें पता लग जाएगा। आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब मांगोगे तो उसमें क्या के मांगना है मैं वही सिखाऊंगा आपने। वही है। ऐसा है सर, इस मोर्चे का यही तो उद्देश्य है ना, ये अवेयरनेस यही तो सिखाना है आपका मोर्चे का, और क्या काम है। चलो कल को भाई साहब अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई और अलग बात है ना हाल फिलहाल तो उस तो पहले अपने खर्चा का ब्यौरा दे देंगे आपने। हाल फिलहाल तो मुद्दा यही है ना कि है ना, जो अवेयरनेस है उससे अवेयर हो जाएगा। बात खत्म। पब्लिक अगर अवेयर होगी जरूरत ही नहीं है फिर हमें इससे जरूरत नहीं है भाई साहब कोई जाट कम्युनिटी से है, मैं बिश्नोई या कोई और किसी से कम्युनिटी, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हाँ। बंदा देखा जाएगा। अब हम कम्युनिटी देखते बंदा और मुद्दा और बंदा। अब जैसे मुद्दा ये है वोट है, उस टाइम फार्म 6 हमने उठा लिया था, मुद्दे देखे जाते हैं और मुद्दे की राजनीति होती है। बस वो उनको समझाना है बस बस। कि आपने मुद्दे कैसे उठाने हैं, आपने बोलना कैसे देखो है, ऐसा है, आवाज कैसे मुद्दे उठाने उठाने के कई तरीके होते हैं। एक तो आप मान लो स्कूल में जाएं, गर्मा शर्मी होके शीशे तोड़ते, वो बिल्कुल गलत है। हाँ। वायलेशन ऑफ लॉ तो कहीं होनी नहीं चाहिए। हाँ आप लॉ के अंदर एक कदम पीछे रह के काम करो, कोई इशू ही नहीं है। हाँ हमने जब 23 मार्च को लॉकडाउन हो उसके बाद से फीस के लिए लोग परेशान करने लगे थे स्कूल वाले, कोई दिक्कत नहीं। आज से मेरे ऊपर तो कोई एप्लीकेशन नहीं लगी, ना केस दर्ज हुआ। कारण क्या कि हम गर्मा शर्मी ना करें। वकील का नाम तो मेरे पड़ोसी नहीं, वकील के ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखो ऐसा है, बच्चा सांप से खेल सकता है, बड़ा सांप से नहीं खेल सकता। वकील को पता होता है अगर इससे तो आगे जाए तो मरेगा। परंतु आम पब्लिक क्या होती है कि वो एकदम अग्रेसिव हो जाती है। अग्रेसिवनेस की कोई जरूरत नहीं होती। अगर अग्रेसिवनेस हो तो डेली वकीलों की लाशें निकलेगी कोर्ट से, वो वहीं सिर फोड़ देंगे। अग्रेसिवनेस नहीं होती। हमारी लड़ाई है कागजों की, और वो कागजों को सीमित रखो आप। बस बाकी सिर फड़ाना आप है तो सिर फड़ाना आप रे, ये कागजा में उड़न वकील साहब रे। देखो हम लड़ सकते हैं, सिर तो फड़ाना देखो खून बहुत आता है उसमें, कहने की नहीं दिल्ली में एक साल फुड़ा रहे तो फुड़ा दे जी बात पड़ गई। वो मैं जब पहला लॉकडाउन की बारी आई ना वकील हाँ साहब, जी। जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा ना उस टाइम पापा सेकंड शुरू करा तो किसान आंदोलन चल रहा था। तो मैं और डॉक्टर अजय बुलारा हम साथ में थे। तो रोहतक मैं बोला हाँ डॉक्टर साहब आपा ने इसका विरोध करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे अब डॉक्टर साहब ने पढ़ रखी वकालत, ठीक है जी। और मेरे रे गोल्ड मेडलिस्ट। अब मैंने कहा ना भाई ये वायलेशन निकल है रूल का। तो मैं कहा या वकील वाले साहब तो कौन चला डॉक्टर साहब, या तो किसान वाले साहब तो चलेगी। सच्चाई है ये। तो जहाँ वकीला के साहब चला जाओगा वहाँ वकील साहब ने हटा देंगे, जड़ा किसान वाले साहब चला होगा वड़ा किसान ने हटा देंगे, और जड़ा जवाना के साहब चलेगा वड़ा पाड़ेंगे। सीधी सी बात है, जहाँ जैसे निकलेगा काम वैसे करेंगे। केंद्र का तो यही फायदा होता है ना, हाँ। कि जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ उसको बस, इस्तेमाल कर लो, उसको बात काम खत्म। कर लो, बस यही चीजें हैं। बिल्कुल कोई उसका वो तो निकलना नहीं। अगर आप फौजियों को आज है ना पुलिस वाली ड्यूटी तो वो भी नहीं कर पाएंगे, हाँ। और पुलिस वो फौज की तो वो भी नहीं हो पाएंगे। वो भी नहीं हो वो वहाँ अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए है ना, जिसकी जो ड्यूटी है वही बढ़ देनी चाहिए उसको, और यही बढ़िया है। जनता इसमें सारे जुड़ने चाहिए। बिल्कुल भाई किसानों के मुद्दे, किसान देखो ऐसा है, हाँ। जो किसान है वो अपना मुद्दे उठा सकते हैं। हाँ, हाँ। उसकी पैरवी कर सकते हैं भाई। हाँ, बस ये बस चीज़ हो बस सकती है, कोई बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल नहीं है। मुद्दा वो उठाएगा, हाँ जी। और पीछे सारे खड़े पीछे होंगे, सारे बाकी सारे खड़े संगठन। यही जनता सरकार अकेला मोर्चा नहीं का बनने मुद्दा। देंगे बंदे को। हाँ ये बिल्कुल चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने हिसाब से बनाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने, हाँ। जो उनको सहूलियत थी। हाँ। अब आप एक देख लो, छोटा सा मुद्दा है, जमीन के ऊपर कब्जे को तो आज ही मान रहे हैं।
जिसकी मलकियत है उसको नहीं मान रहे। हाँ। तो उनको पता था ना भाई अंग्रेज इसलिए आए थे कि उनको यहाँ रहना नहीं था, उनको यहाँ हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट लेना था। उनको पता तुम्हें तो कब्जा कर रहना है। हाँ। इस पार्क पे भाई साहब ने कोई वो नहीं करना भाई इसके मलकियत करनी है। हाँ। भाई साहब को तो अपना सिट्टा सेकना कम वो करी मीटिंग और चलो बस, पार्क। बस, बस, तो उनको बस। इतना काम था। हाँ, हाँ। अंग्रेज इसीलिए अपने हिसाब से लाए थे। जो आईपीसी थी या सिविल प्रोसीजर कोड था या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, वो अपने हिसाब से लेके आए थे। उनको उसकी सहूलियत थी। गाड़ियाँ किसके पास थी उस टाइम? गाड़ियाँ तो विदेशों से आया करती थी। तो उनको पता एक्सीडेंट को बेनेबल ऑफेंस बना दो। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये अमेंडमेंट हो भी नहीं सकती अभी इतनी जल्दी। अमेंड हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है और फिर थोड़े भी बहुत ताकत बचेंगे। चाहिए उसमें। ताकत भी चाहिए और अमेंड करना भी नहीं चाहता कोई उसको। यस यस यस। ये